हम एक टाइम का खाना दे दिया करो, हमारी बहुएं ताले लगा के चली जाती हैं, हम सूखी रोटी खाते हैं। आय हाय, ये माए लगती सबकी एक जैसी हैं, कहते हैं ना बच्चे सबके सांझे। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ बैठ के पता चल रहा है माए सबकी सांझी। हम लोग जन्नत के लिए सारा सारा दिन जानमाज पे बैठते हैं, तस्बीहां करते हैं कि या अल्लाह मुझे जन्नत में आखिरी जो मेरी आरामगाह है, अल्लाह पाक मुझे वो जन्नत दिला दे। तो जन्नत जो माँ के कदमों है ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। मुझे नीचे से कॉल आती है कि बाजी बाहर गेट पे ना कोई आया है, कहती भाभी ने निकाल दिया, मेरा कोई आसरा नहीं है कि बाजी अगर मेरी डेथ हो गई ना तो मुझे आपने नहीं देना किसी को। मैं आज आई हूँ बिनते फातिमा ओल्ड एज होम, जहाँ पर बेसहारा माएँ मिलेंगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बेशुमार। ये है आंसा, और आंसा ही लुक आफ्टर कर रही है अभी सारा कुछ, ये जो बिनते फातिमा ओल्ड एज होम है। अस्सलाम वालेकुम। आप पहचानते हैं इनको? आज ही आपके पास आई हैं आपसे मिलने। ठीक है, सलाम अलैकुम, ठीक है। ओए ओए होए, हम एक टाइम का खाना दे दिया करो, हमारी बहुएं ताले लगा के चली जाती हैं, हम सूखी रोटी खाते हैं। आय हाय। तो मेरी अम्मी कहती थी कोई बात नहीं, आप खा लिया करें। तो वो जो फातिमा थी ना, बड़ी पढ़ी लिखी थी, वो अम्मी से कहती थी बड़ा घर लो, मेरे जैसी कराची में तुम्हें बड़ी मिलेंगी। तो मेरी अम्मी को भी शौक था कि बस वो मैं ऐसा काम करूं जिससे अल्लाह भी राजी हो और बंदे भी। तो जब अल्लाह ने आपसे कोई नेक काम करवाना होता है ना, या किसी भी रास्ते पे आपको लेके चलना होता है, चाहे वो बुरा काम है चाहे वो नेकी का काम है, वो आपके वहम और गुमान में नहीं होता, तो वो अल्लाह ने आपसे करवाना ही होता है। तो बस वो सिलसिला चलता रहा। स्टार्ट अम्मी ने वो घर दिया भरा, तो अखबार में दिया, रात में न्यूज़पेपर में आया, सुबह में लोगों के फोन आना शुरू हो गए। और ये हालात होते थे कि एक टाइम पे खाना खा लिया ना, अगले टाइम का खाना का पता ही नहीं होता था। फिर तो जिस घर में जन्नतें आना शुरू हो जाएं, जिस घर में अल्लाह की रहमतें हो, हाय हाय, कहते हैं ना कि बेटी अल्लाह पाक रहमत जब देता है ना, तो हाँ। वो उसने उसका रिज़्क भी लिखा होता है उस बेटी का। अच्छा, आप लोगों का मगर इसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि जितनी भी मैंने औरतें यहाँ पे देखी हैं, सब माएँ हैं, माँ हैं सारी। मतलब ऐसा नहीं है कोई कि शादीशुदा है, किसी की ऐसी वाली सिचुएशन, या कोई कुंवारी है, या कोई बच्चे भी, ऑल दैट, सिर्फ माएँ। वो माएँ जो घर से निकाली हुई हैं, या जिनको छोड़ के चले गए, जो बेसहारा हैं, जिनका कोई सरो सामान नहीं, कोई वारिस ही नहीं है उनका, ये वो माएँ। तो ये माएँ आपके पास कैसे आई? कितने प्यारे चेहरे हैं ना सारी। माँ लफ्ज कितना हाँ, प्यारा अच्छा, अलग अलग फीचर्स, अलग अलग कपड़े, अलग अलग जाते, मगर माँ की वजह से, वो जो एक माँ लफ्ज है ना, उसकी वजह से ये सारे एक जैसे लग रहे हैं। हाँ जी, आमीन। आप भी हाँ जी, है माशाल्लाह। माँ जी? हाँ जी, आप भी? हाँ जी। ये माएँ लगती सबकी एक जैसी हैं, कहते हैं ना बच्चे सबके सांझे। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ बैठ के पता चल रहा है माएँ सबकी सांझी, माँ सब है ना? हाँ जी, माँ का लफ्ज ही ऐसा है। माँ के कदमों तले जन्नत अल्लाह ने लिखी हुई है। वाह। हम लोग जन्नत के लिए सारा सारा दिन जानमाज पे बैठते हैं, तस्बीहां करते हैं कि या अल्लाह मुझे जन्नत में आखिरी जो मेरी आरामगाह है, अल्लाह पाक मुझे वो जन्नत दिला दे। तो जन्नत जो माँ के कदमों है ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो इनकी जो जन्नतें हैं, यहाँ पे फिर रही हैं और इधर रह रही हैं, और इनके बच्चे देखेगा। आपका नाम क्या है? आरफा। आरफा, आप यहाँ पे कैसे आई? इस तरह से कि डाइवोर्स लेने के बाद मैं मतलब घर से जब निकली हूँ तो पेरेंट्स मेरे थे नहीं, और तो आपकी डिवोर्स आपने ली किस वजह से? बच्चे हैं बच्चे आपके? नहीं थे मेरे। तो हस्बैंड ने कहा कि मैंने दूसरी शादी करनी है। हाँ। तो शादी से पहले भी मैं स्कूल टीचर थी, गवर्नमेंट स्कूल में मैं जॉब करती थी, 5-6 साल जॉब की थी, और उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर ये जो घर में टेंसिव सा माहौल था, टेंशन इतनी हर वक्त, कुछ मुझे ये खौफ कि मेरे बच्चे नहीं हैं, कुछ वैसे मतलब स्ट्रेस इतना होता था कि नंदें और सास और सारा कुछ, मतलब वो इस तरह से। और मैं अपने जिस माहौल से आई थी, वहाँ लड़ाई झगड़े का कोई नाम नहीं था, कोई मतलब वेल एजुकेटेड थे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, कोई ऐसी टेंशन नहीं, हमारे वालिद ने कभी हमें डांटा तक नहीं था कि मतलब एक तो ना डांटना गुस्से से, वो भी नहीं कभी आया था। जब गुस्सा आता था चुप हो जाते थे, हमें पता चल जाता मेरे वालिद गुस्से में। तो इस तरह का माहौल था, कुछ इस्लामिक सा माहौल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कोई, और वहाँ मारपीट के सीन भी चलते थे ससुराल में। और क्यों, कौन मारता था? मेरे हस्बैंड ने 1-2 दफ़ा मुझे मारा। फिर किस मतलब वजह से, किस रीजन पे?
मतलब ऐसी छोटी सी बात से ये काम नहीं हुआ वक्त पर, ये काम नहीं हुआ, तो खाना नहीं बना। मारना शुरू कर हाँ दिया? मतलब मैंने आगे से मतलब जवाब दे दिया, तो वो इस बात पे गुस्सा करके फिर गुस्सा मारते थे? मारना शुरू कर दिया। तो मतलब वो माहौल तो मैं याद करना ही नहीं चाहती, लेकिन आपके इंटरव्यू के लिए कि मुझे बताना पड़ेगा कि शुरू से कैसे आगाज़ हुआ। तो फिर मैं घर से निकल गई, तो घर से निकली हूँ तो मैंने किसी बहन भाई के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी को कुछ नहीं कहा कि मुझे, क्योंकि सारे बहन भाई यही मुझे फोर्सफुली कहते थे कि अपने घर में चली जाओ, अपने घर में रहो, वहाँ एडजस्ट करो। वहाँ मैं कैसे एडजस्ट करती, ये तो जो बंदा कहते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता मुर्दा ही है। जानता है। तो हाँ। वो फिर मैंने निकल के, तो मैंने कम्युनिटी मॉडल स्कूल था रावलपिंडी में, उसमें कुछ अरसा जॉब की। फिर मैं लाहौर आ गई, लाहौर आके मैंने मॉडल टाउन में कुछ अरसा अपना हॉस्टल रन किया। आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ा हुआ है? MA B.Ed। वाह वाह वाह। तो फिर? फिर मैंने चाहती तो मैं ये थी कि मैं टीचिंग लाइन दोबारा करूं, लेकिन वो किस्मत के कुछ फैसले होते हैं, कुछ ऐसे हाथ पांव बंदा मारता रह जाता है, लेकिन समटाइम्स हाथ कुछ नहीं आता। तो आप तो पढ़ी लिखी भी थी, माशरे में पैरों पे खड़ी हुई भी थी, हाँ, जॉब भी करी थी, फिर भी इन हालात में आपको इस जगह पे आना पड़ा, शेल्टर लेना पड़ा, ये मुझे समझ नहीं आई। यही इधर का यही बैकग्राउंड। बात बता रही हूँ आपको कि हम्म। वो फिर जॉब करती रही। जॉब के बाद मैंने वो मुझे टीचिंग लाइन तो मैं ना कर सकी, हॉस्टल की लाइन में आ गई। फिर मैंने हॉस्टल वार्डन की जॉब शुरू कर दी, क्योंकि अच्छा। मेरा अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज में मैंने फर्स्ट टाइम की। फिर फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में नर्सिंग हॉस्टल में मैंने किया, 8-10 साल वहाँ रही। मतलब इस तरह से फिर कोरोना स्टार्ट हो गया। कोरोना की वजह से मुझे, अब घर तो कोई था नहीं, हॉस्टल में तो मुझे रिहाइश भी मिलती थी, खाना सब कुछ मतलब फ्री होता था मेरा। तो फिर मैं भाई के घर आई, बहन के घर कुछ अरसा रही। तो वो घर के पता नहीं पहले हालात ऐसे थे या मेरी वजह से इस तरह हुए, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए और वो फैमिली सेटअप इस तरह का था, तो मुझे वो छोड़ना पड़ा। बल्कि उसने घर से निकाल दिया मुझे, निकाल दिया घर से। और मैं ना उनके घर की वर्कर ही थी, वो काम करके घर से निकली तो मैं बाहर खड़ी थी स्टॉप पर। तो उसने मुझे कहा कि अब आपने कहाँ जाना है। मैंने कहा मुझे तो कुछ समझ नहीं लग रही कि मैंने कहाँ जाना है। फिर वो मुझे अपने घर ले गई, पूरा साल मैं उसके घर में रही। तो उनके घर की जो स्टाफ की बंदी थी जी। वो आपको अपने घर ले गए, जी। साल आप उसके घर में रही? पूरा साल हाय मैं उसके हाय घर हाय। रही। और अपने भाई बहनों ने नहीं रखा है? तो फिर मुझे उसने कहा कि तुम ना भाई से कांटेक्ट करो, भाई से उनको, भाई को मैंने मैसेज किया तो उसने कहा कि आ जाओ। मैं फिर भाई के घर आ गई। तो एक ही भाई? हाँ, नहीं भाई तो मेरे 2-3 हैं, और लेकिन कुछ बहनें भी मेरी 2-3 हैं, लेकिन वो सबके हालात डिफरेंट थे ना। मतलब कोई इस तरह से कर रहे थे, कोई किस तरह से रह रही थी, कोई ससुराल में रह रही है, कोई कहीं रह रही है। तो बड़ी बाजी की मेरी की डेथ हो चुकी थी, उसके बच्चे भी छोटी बहन के पास होते थे, मतलब वो एक ही घर में भी आई हुई थी। तो वो इस तरह से क्लैशेस चलते रहे। तो फिर मैं भाई के घर आ गई। कोरोना स्टार्ट हो चुका था, इस वजह से इस तरह हुआ है। तो अच्छा। कोरोना स्टार्ट हो चुका था, साल तो मैंने कोरोना का वहीं गुजारा। फिर मैं बहन के भाई के घर आई तो भाभी ने परेशान करना शुरू कर दिया। रोज़ा मैंने रखा हुआ था, तो अफ्तारी के लिए मैंने अफ्तारी भी खुद बनाई है अपने लिए, कोई ऐसी वो नहीं है। घर में कंट्रीब्यूट भी करती रहती थी कि कभी फ्रूट ले ले, कभी घर की जो ग्रोसरी वगैरह थोड़ी बहुत हेल्प कर लेती थी। तो इवन के चाय वगैरह, क्योंकि मैं चाय ज़्यादा टाइम पीती थी, तो चाय का सामान तो मैंने ज़्यादा ही भरा होता था कि मैं चूँकि ज़्यादा टाइम चाय पीती हूँ, तो इस वजह से। तो फिर वो जनाब भाभी ने तंग करना शुरू कर दिया। रोज़ा मैंने रखा हुआ, अफ्तारी भी मुझे नहीं करने दी उसने। तो मैं नीचे उतर के आई, तो नीचे जो उसकी किराएदार नहीं थी ना, वो उसने जाली के दरवाजे से झांका, कहती क्या बात है आप इधर क्यों खड़ी हैं। मैंने कहा रोज़े का टाइम, कहती अफ्तारी का टाइम तो करीब है, अब आप कहाँ जाएंगे, आप अंदर आ जाएं। तो मुझे अंदर ले गई और उसने मतलब मुझे अफ्तारी वगैरह कराई, खाना वगैरह खिलाया। तो कहती है, इतने में ऊपर से फ़ोन आना शुरू हो गए, इसको इस जलील औरत को निकालें यहाँ से, इसको निकालें यहाँ से, इस औरत को निकालो यहाँ से, नीचे भी मेरा ही घर है, नीचे भी मेरा घर है, इसको कोई यहाँ से चली जाए। तो फिर कहती है आपका बेटा कहाँ है जो ये अंदर घुस के बैठी हुई है, आपका बेटा आपके शौहर नहीं है घर में। वो कहती है वो नहीं है, दोनों वो आएंगे तो मैं इनको छोड़ आऊँगी कहीं। फिर उसकी बहू ने नेट पर देखा हुआ था, ये बिनते फातिमा का उसने कहीं देखा हुआ था। मैं तो हॉस्टल्स वगैरह से तो मैं वाकफ थी, लेकिन हॉस्टल सारे बंद थे। तो फिर वो मुझे यहाँ छोड़ गई। उस वक्त से मैं यही हूँ 5-6 साल से।
5-6 साल हो गए। जी। और 5-6 साल से आपके पास है। और कोई लेने आया इनको, इनका भाई, इनकी बहनें? अफ्तारी का टाइम था तो मैं तस्बीह नमाज के लिए खड़ी थी जान बस पे, मुझे नीचे से कॉल आती है कि बाजी बाहर गेट पे ना कोई आया है। मैंने कहा कौन है? कहता है एडमिशन के लिए बाजी कोई है। हम लोग रिलेशन के बगैर नहीं रखते, फैमिली आए आप अपने साइन कर जाए, आईडी कार्ड की कॉपी दे के जाए तो हम लोग रख लेते हैं, फैमिली छोड़ के जाती है। मैंने वो नमाज छोड़ी, मैं नीचे आ गई और नीचे सीढ़ियां उतरते उतरते मैं ये सोच रही थी कितना प्यारा दिन है। रोजे बस मैं ऑफिस में बुलाया, बड़ी परेशान थी, कहती भाभी ने निकाल दिया, मेरा कोई आसरा नहीं है। पांच साल से मेरे पास है। फोन करती हैं आप? नहीं, अभी यही कहती है कि बाजी अगर मेरी डेथ हो गई ना तो मुझे आप नहीं देना किसी को। और अम्मी अब्बू आपके? डेथ हो गई है। उफ।